मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। सब कुछ करने वाले भगवान। इसलिए माताओं, जगत के कार्य करते हुए आप भगवान के प्रति खूब श्रद्धा, खूब विश्वास रखना। तो मैं चर्चा कर रहा था युधिष्ठिर जी का। एक दिन का नरक मिला युधिष्ठिर जी को, पुनः भगवान की धाम की प्राप्ति हुआ। आज युधिष्ठिर जब राजा परीक्षित आज भारत की गादी पर जब बैठे, राधे, जब गादी पर बैठे तो रात्रि में प्रजा को खबर लेने के लिए जाते। भैया थोड़ी शांति की परिचय दो कि मेरे प्रजा कोई दुखी तो नहीं है। निवेदन करूंगा जब एक वर्ड भी आप श्रवण करेंगे तो आपको दिलो दिमाग को झकझोर देंगे साहब। करेंगे हल्ला, आएंगे डिस्टर्ब करने के लिए। कथा में तो लोग पागल हो जाते हैं कि मैंने क्या किया जीवन में। जब जाते लोग तो पछताना पड़ता है आदमी को कि बचपन कैसे बीता, जवानी कैसे बीता, आज वृद्धावस्था में पछता रहे हैं। मैंने निवेदन किया था ना कि हर नौजवान को चाहिए कि बुजुर्ग के नजदीक बैठे, उसके बाद पता चलेगा कि जवानी कैसे बिताए, बचपन कैसे बिताए। एहसास हो जाएगा कि मेरे जैसे संपत्ति वाले, मेरे जैसे शक्तिशाली, मेरे जैसे विद्वान आज पेट पर पड़ा है साहब। वो दिन जीवन में आई। कल से कमेटी से अर्जी कि आप आगे में बच्चों को नहीं बैठने थे, क्योंकि वो सारा डिस्टर्ब करता है। आते हैं, मैं तो काना नहीं चाहूंगा। वो कुछ काल बन के आते जो बाधित करते रहते हैं, क्योंकि जब आदमी पुण्य की तरफ निकलता है तो पाप पीछे पीछे आते हैं। वो काम को बाधित करेंगे। आपके अपने घर में भी तो वहां भी बाधित करने के लिए काल ही आते हैं, जो खुद तो बाधित हो रहा है दूसरों को भी बाधित करेंगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तो राजा परीक्षित आज रात्रि में प्रजा को खबर लेने के लिए जा रहे हैं कि मेरे प्रजा कोई दुखी तो नहीं है। तो कहीं से रोने की आवाज आती है। तो कहा कि मेरे राज्य में रोने की आवाज। जब नजदीक में गए तो देखा कि एक बैल को 3 पांव कटाए और एक गौ खड़ी, गौ के रूप में पृथ्वी माता और धर्म के रूप में बैल। आज धर्म रूपी बैल गौ रूपी पृथ्वी से कह रहे कि हे माता, अब पापियों की अत्याचार मुझे बर्दाश्त नहीं हुई। तो धर्म रूपी बैल ने कहा कि मेरा भी तो यही हाल है। इस कलयुग ने इतना अत्याचार फैलाया है कि मेरा भी 3 पांव काट दिए। जब ये बात राजा परीक्षित ने सुना तो नजदीक में आया, कहा कि हे धर्म रूपी बैल और हे गौ रूपी पृथ्वी माता, आप दोनों को कष्ट किसने दिया है? उस पापी का नाम बताइए। तो बैल ने कहा कि नहीं, दुनिया में न कोई किसी को दुख दे सकता है, न दुनिया में कोई किसी को सुख दे सकता है। काहू न सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब करता। कल निवेदन किए थे ना कि हर दुख के पीछे कोई ना कोई दोष है। जब हम जन्म लेते तो कोई दोष नहीं रहता, लेकिन जन्म लेने के बाद जब जवानी आती है तो कोई ना कोई दोष उत्पन्न होगा, और उन्हीं दोष के कारण जीवन में दुख आता है। तो दुख मिटाने के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं हम लोग।
लेकिन दोष को मिटाने के लिए नहीं। संतों ने कहा कि दुख मिटाने से पहले आप दोष मिटा ले, और दोष मिट जाएगा तो जीवन में दुख आएगा ही नहीं। बोलिए अनंत भगवान की जय। आएगा ही नहीं साहब। आज दोष के ऊपर ध्यान दे रहे कि मेरा दोष क्या है, विस्तार नहीं करना, सिर्फ श्रवण करना। एक संत ने कहा कि दुख है ही नहीं, दुनिया में दुख नहीं है, और भगवान से प्रेम किए हैं आप तो अपने डायरी में दुख लिख लेना। धर्म से जुड़ने वालों को तो दुख होता है, लेकिन उस दुख की तुलना हजारों सुख नहीं कर पाएगा साहब। मजा आता है उस दुख में, क्योंकि दुख में भगवान को याद करते हैं और भगवान नजदीक में रहता है तो खूब मजा आता है। तो आज कह रहे हैं कि दुनिया में न कोई किसी का दुख दे सकता है, न कोई किसी को सुख दे सकता है। तो राजा परीक्षित ने कहा कि झूठ बोल रहे, आप पापी का नाम इसलिए नहीं ले रहे कि पापी का नाम लूंगा तो पाप लग जाएगा। एक बात और याद रखना, आप गलत आदमी की चर्चा करोगे तो उनका गुण आप में चला आएगा। सुंदरकांड में एक चौपाई है कि बरु भल बास नरक करता था, दुष्ट संग जनी देहु विधाता। आप नरक का भोग भोग रहे ठीक है, लेकिन जितना देर आप गलत आदमी के संगति में है, आप समझना कि पाप की निर्वाण हो रहा है। इसलिए गलत आदमी के संगति से दूर रहिए आप। जितना देर आप गलत आदमी के संगति में है, आप समझना कि पाप ही की निर्वाण हो रहा है। इसलिए जीवन में आप संग तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब जन्म लिए तो संग करना पड़ेगा। तो आप संग, बेटा से संग करना ठीक है, पत्नी से संग करना ठीक है, समाज के लोगों से संग करना ठीक है, सबों से संग करते हुए एक संगी भगवान को बनाना। ये दुनिया के संगी तो शमशान तक, लेकिन भगवान से संग हो गया तो शमशान में जलने के बाद भी साकेत तक। अगर वो संगी नहीं मिला तो उन्हीं को संसार में दर दर भटकना पड़ता है साहब। इसलिए माताओं बुजुर्गों, एक बार 101 वर्ष के संत से मिलने के लिए गए थे, तो उनके नेत्रों से आंसू गिर रहे थे। कहा कि बाबा कुछ बोलिए ना, तो उनके मुख से आवाज निकला कि कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। उनके शिष्य पूछे कि कुछ नहीं बोले, वो शब्द क्यों बोले? काकेरी पागल वृद्धावस्था में कहीं भगवान के तरफ से ध्यान हट गया और प्राण छूट गया तो दर दर भटकना पड़ेगा। बोलिए। इसलिए आप चलते फिरते अपनी नजरों में भगवान को रखें, और जिनके नजरों में भगवान है उनको चिंता किस बात की साहब। लोग कहते भगवान में चमत्कार नहीं है। अगर भगवान की चमत्कार देखना चाहते हैं तो जो आदमी भगवान को नमस्कार करते हैं उन परिवार वालों से पूछिए जीवन में कितना चमत्कार है। इसलिए माताओं, इस नवरात्रा में जहां चारों ओर देवताओं की दर खुला है और ये संकट मोचन की असीम कृपा कि आपको ये जो श्यामा के प्यार, जो हनुमान जी की इष्ट है, हनुमान जी के 3 इष्ट है, सेवक सखा स्वामी सेवकी की। सेवक बनकर राम जी की सेवा की हनुमान की, और सखा बनकर भगवान कृष्ण की सेवा की। पता है ना, जब कृष्णा अवतार में बंदर बन के सखा बने थे और माखन मिश्री खाए, तो आज हनुमान जी की असीम कृपा वो कन्हैया से कहे है कि नवरात्रा में राधा के संग ये मिथिलांचल की जो पावन भूमि संकुर्थ ग्राम है, मेरे आंगन में आना और मेरे भक्तों को दर्शन देकर हे कन्हैया राधा के संग तू घर जाना। और जिसके घर में राधा कृष्ण है उनको दुनिया में क्या कमी है? बोलिए भगवान की क्या कमी है? तो इसलिए इस नवरात्रा में आपको भगवान को घर ले जाना,
ये क्या नहीं दिया। ये हनुमान जी की असीम कृपा है कि आप वर्षों से जो सेवा किए, इस बार नवरात्रा में आपको बांके बिहारी और राधा रानी को आपके घर भेज रहे हैं। और पता है, जिनको भगवान की सहारा मिल गया, दुनिया में सब कुछ मिल गया। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तो आज अंत में कहना है क्या कहते हैं,